हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जल्दी से दौड़ दौड़ कर भग भग कर आ जाइए बेटा। आज हम लास्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट को, यानी प्रेजेंट का फोर्थ पार्ट चल रहा है, फोर्थ ब्रांच चल रही है प्रेजेंट की आज, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज तुम लोगों को गुरुजी ये तो इससे ही बना दिया तुमने रूल और रेगुलेशन, ये तो बड़े डिफिकल्ट लगे। आज तो सबसे आसान लग रहे हैं, तो आने के बाद ही पता लगेगा कि इनमें कितनी आसानी भरी हुई है। ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। और तुम कहोगे सर नाम से ही रूल बन गए? हाँ भाई, नाम से ही रूल बनेंगे, अलग से कोई चीज याद करने की नीड नहीं है। जो लिखा है उसी से आप नियम कानून बनाए जा सकते हैं, अलग से कोई चीज आपको याद नहीं करनी। तो आज आपको सिखा देंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है बच्चों के साथ कि उनको लगता है कि सर हम सिंस और फोर में कंफ्यूज कर जाते हैं, हमें नहीं पता चलता कि सिंस कहाँ लगाना है, फोर कहाँ लगाना है टाइम के लिए। तो आज उस पर भी बहुत अच्छे से मनन किया जाएगा, गौर किया जाएगा कि किस बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि बताया और खत्म, नहीं। जो प्रॉब्लम 11 साल से थी उसको 12वीं साल में आज खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखते हैं लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं तुमसे फीडबैक जरूर लूंगा कि भाई हर्ट की इमोजी भेज दो। उस टाइम पे ना पूरा का पूरा ये हर्ट भर जाना चाहिए, ठीक है। रेड रेड हो जानी चाहिए कमेंट। मेरा दिल ये है, अगर मैं तुम्हें अच्छे से सिखा पाऊं तो रेड करना, नहीं तो ब्लैक 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 कर देना, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या है। सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राधे राधे है, जय श्री कृष्ण है, सलाम है, दुआ है। सभी को मेरा प्यारा सा आशीर्वाद है कि आप अच्छे से पढ़ें, ठीक। चलिए सुनते हैं आज की बातें। तो आज की बात में सबसे पहले हमें जानना होगा कि देखो प्रेजेंट जो हम पढ़ते आ रहे हैं लगभग 8-10 दिन से, देखो उस प्रेजेंट की 4 ब्रांच होती हैं। पहली ब्रांच हमने पढ़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरी है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरी है प्रेजेंट परफेक्ट, और आज बनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। आज बनी है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भाई। कौन सी है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जैसा कि इसके नाम में तुम्हें दिख रहा है, आइए नाम से ही समझते हैं। देखो इसमें क्या है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। इसका मतलब इसमें 2 चैप्टर जुड़े हुए हैं, 2 ब्रांच जुड़ी हुई हैं, एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की और एक प्रेजेंट परफेक्ट की। मेरी बात गलत तो नहीं है? मेरी बात गलत तो है नहीं। देखो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। 2 चैप्टरों से मिलकर बना होता है ये ब्रांच, 2 टेंस से मिलकर बना होता है ये ब्रांच। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले इसकी पहचान की बात की जाए तो पहचान वही है जो आपको सामने दिख रही है, बट एक ऐसी पहचान तुमने शुरुआत में भी देखी होगी। हाँ जी सर देखी है। वो पहचान आप देख लीजिए। ऐसी पहचान किसी और सेंटेंस की भी थी क्या पहले, इससे पहले? इससे पहले क्या ऐसी पहचान तुमने कहीं और भी देखी थी? बताओ। देखी होगी तो तुम जवाब दोगे कि सर हाँ मैंने देखी थी। कहां देखी थी जी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखी थी। सर हमने ऐसी पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखी थी, ठीक है भाई, मैं एग्री करता हूं। हाँ भी तुमने देखी होगी, क्योंकि उनकी पहचान भी क्या होता है? रहा है, रहे हैं और रही है, ये उनकी पहचान होती है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये उनकी पहचान। तो भाई यहां भी तो वही सेम चीज नजर आ रही है भाई। फिर सर एक बात तो बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में फिर फर्क ही क्या रह गया? फर्क है, वो फर्क ये है कि बेशक दोनों की पहचान सेंटेंस के लास्ट में दोनों के में ये आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, बट एक चीज एक्स्ट्रा है जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगती है, और वो है टाइम। क्या है वो? समय। मैं आपके सामने 2 चीजें रखता हूं, आप पहचानना कि कौन सा क्या है। मैंने कहा वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ओके। नंबर 2 मैंने लिखा वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। मैंने 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। क्या आप बेहतर तरीके से ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस क्या है? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है एंड कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है?
डोंट यू नो अबाउट इट? बताइए, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है? क्या लगता है मीनाक्षी शर्मा? वो छोड़ो, उसकी बात ही मत करो। अभी सिर्फ बात करें सेंटेंस को पहचानने की। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि यहां पर क्या हो रहा है? यस सर, वी नो इट। आइए, ये क्या है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये क्या है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखो परफेक्ट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, वजह किससे? कि इसमें समय लग गया है 2 घंटे। ये फर्क मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। अब पता चला गया क्या? ये सेंटेंस तो तुम्हें पता ही, ये बनेगा ही इज से, ही इज स्टडिंग से बनेगा, ही इज स्टडिंग से बनेगा। और नीचे वाला ही इज से बनाने की कोशिश मत करना, वरना कलेश हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। मैंने आपके सामने नाम लिखा, मैं आपके सामने नाम लिखता हूं। देखो इनके रूल और रेगुलेशन की बात करते हैं, ठीक है भाई? चलो, मैंने सबसे पहले नाम लिखा है PRESENT, प्रेजेंट। अब मैं रूल बता रहा हूं, रूल, ठीक है? प्रेजेंट। और दूसरा वर्ड लिखा है PERFECT, परफेक्ट। और तीसरा वर्ड लिखा है TEN, और यहां लिखा है CONTINUOUS। चलिए, ये 3 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं से ही आपकी बन जाएगी क्या? रूल और रेगुलेशन। आइए देखते हैं कैसे। जब तुम्हें ये अच्छे से भली भांति ये पता है, यू नो वेरी वेल दैट, कि ये वाला जो है 2 चैप्टर से मिलके बना है। पहला चैप्टर है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का, पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, दूसरा चैप्टर। क्या तुम्हें दोनों चैप्टर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं? से यस और नो? दिख रहे हैं ना? खूब दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, रूल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाले चैप्टर से यानी प्रेजेंट परफेक्ट से हम चुरा लेते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे ये बता दीजिए सारे बच्चे कि जब तुम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे तो उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी? उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, ये आपको बताना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वहां से उसको चुरा लेंगे। जल्दी से बताओ क्या थी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब? क्या थी प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब? शाबाश, ओके आकाश, ठीक है बेटा। बताइए प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी उस टाइम पर? आकाश ने जवाब दे दिया है। और भी कोई बच्चे हैं जो जवाब दे रहे हैं? हाँ जी, सबके आने शुरू हो गए, सब कहने लगे हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव, हैज हैव थी। ठीक है भाई, मान लिया मैंने लिख भी दिया। इवन मैंने तुम्हारे कहने से यहां पर लिख दिया कि इन दोनों की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या थी? प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज और हैव। चलो जी, ये दोनों पक्की बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए बच्चों कि एक जो है, एक चैप्टर ये भी था, एक ब्रांच ये भी थी, प्रेजेंट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बाद दूसरा क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो मुझे बताइए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब क्या थी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की मेन वर्ब क्या थी? यानी वर्ब के साथ तुम वहां क्या करते थे, क्या छेड़खानी करते थे वर्ब के साथ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात चलिए, पहले चैप्टर से तो निकाल लिया हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब, दूसरे से निकाल लेंगे हम मेन वर्ब। यानी वहां वर्ब के साथ क्या छेड़खानी होती थी? बताइए, वर्ब के साथ वहां क्या छेड़खानी हम क्या करते थे? क्या छेड़खानी करते थे? वर्ब के साथ कुछ तो करते होंगे, वो हमें बताना होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में वर्ब के साथ हम क्या छेड़खानी करते थे? कुछ करते थे या नहीं भी करते थे? ये तो तुम्हें पता ही है। ये आने लगे सबके जवाब कि वर्ब के साथ सर आईएनजी लगाते थे, यही तो छेड़खानी थी। चलो अच्छी बात है, मैंने यहां पर आईएनजी भी प्लेस कर दी, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे इस बात से एग्री हैं, ये कर दी मैंने आईएनजी प्लेस। अब देखो, इधर हैज, इधर हैव बीन। अब देखो, ये अलग परिवार, ये अलग परिवार। जब इन दोनों को शादी में बिठाना है, इस परिवार को भी और इस परिवार को भी, तो बीच में यहां पर हमें बजानी पड़ेगी बीन। बन गया हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने कुछ किया नहीं, मैंने तो सिर्फ इन दोनों का मिलन कराया है। मैंने तो इन दोनों को शादी में बुलाया है कि अगर ये दोनों शादी में आएंगे, अलग अलग परिवार के, इनके बीच में गुत्था पैदा होगा, लठ बजेगा, तो क्यों ना इनके बीच में मैं बीन बजवा दूं। तो मैंने बीन बजाकर इनका स्वागत किया है, तो ये मान गए हैं, आईएनजी भी मान गई है और उधर हैजब भी मान गए हैं। मैंने कुछ किया? कुछ नहीं, ये तो खुद ही बता रहे हैं, रूल तो ये खुद ही बता रहे हैं, इनमें कहां से रूल पकड़ के लाऊं मैं?
कोई दिक्कत? बढ़िया, मजा आया, पता चल गया कहाँ क्या होना है। एक इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा मैं आपको। बीन तो बच गई, चलो दोनों को शादी में बुला लिया। अब मामला ये है, समझने की बात है, ये जो मैं बता रहा हूं तुम्हें किताब में ना लिखा हुआ, सुनो कैसे। चलिए, हंस रहे हैं बच्चे हंस रहे हैं। अच्छा, दक्ष कह रहे हैं वाह सर बेटा सब कुछ देखो इसी में ही है, हमें तो बस उनको समझना है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो बने हुए हैं, ये तुम्हें समझने हैं, बस याद कुछ नहीं करना। मजे आए? वाह सर लाजवाब चलिए, अब एक सवाल ये उठता है, सवाल तुमसे सामने वाला पर्सन ये भी कर सकता है कि भाई इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को मिलाने के लिए यानी हैज हैव को और आईएनजी को मिलाने के लिए बीन की ही हेल्प क्यों लगी? ढोलक भी तो बजा सकते थे, पीपनी भी तो बजा सकते हैं, बीन ही क्यों बजाई? अब आइए समझते हैं इसका राज कि यहां पर बीन ही क्यों आई। ओके, इसके लिए मैं यहां पर एक छोटा सा एक आपको समझा रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि हैज हैव जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में लगते हैं और इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात सब जानते हैं क्योंकि अभी करके आए हैं। तो मेरे बच्चे, बी की थर्ड फॉर्म भी तो बीन ही होती है। अब देखो, हैज हैव के साथ यहां बीन थर्ड फॉर्म लगी, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म लगी, और फिर देखो आईएनजी। दोनों का सहारा इसलिए लेना पड़ा है। देखिए, अगर हैज हैव के साथ यहां थर्ड ना लगाएंगे तो परफेक्ट बुरा मान जाएगा कि भाई तुम तो मेरी इज्जत कर ही ना रहे हो, तुम तो मुझे हल्के में ले रहे हो। तो हैज हैव के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म लगानी बेहद जरूरी थी, तो मैंने बी की थर्ड फॉर्म आपके सामने रख दी। उस दिन बताया था ना, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, याद है? याद है? सही यस और नो? बिल्कुल सही सर, आपके पढ़ाने का अंदाज एकदम बेस्ट है सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू मोटी। बात सुनिए जरा भाई, अगर देखो अब तुम शादी में बुला रहे हो, परफेक्ट को शादी में बुला रहे हो और परफेक्ट के तुम पसंद का या मैं कहूं उसकी इज्जत ना करो तो फिर बुराई बंधेगी ना तुम्हारे ऊपर। तो हैज हैव के लिए, इसकी इज्जत करने के लिए बेटा थर्ड फॉर्म का यहां होना जरूरी है, इसलिए हैज हैव की इज्जत के लिए यहां पर बीन लगाया मैंने। पहली बात तो ये, और दूसरा ये कि सर तुमने फिर आईएनजी क्यों ना लगे? आईएनजी इसलिए लगाया बेटा, तुमने शादी में कॉन्टिन्यूस को भी तो बुलाया है, अगर कॉन्टिन्यूस को बुलाया तो उसकी भी तो इज्जत करोगे, या तो तुम परफेक्ट की ही इज्जत करोगे? तो इसकी इज्जत करने के लिए मैंने यहां पर आईएनजी प्लेस करी। तो देखो, कॉन्टिन्यूस ने भी बुरा ना माना, परफेक्ट ने भी बुरा ना माना, क्योंकि दोनों का ही सम्मान मैंने किया, तो ब्याह मेरा जो है राजी खुशी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या है? तुझसे ग्रेट हो सर माई जिसने धन्य है लाल की माई जिसने जन्मा शाहरुख सर अच्छा बेटा, थैंक यू। तो ये थी कहानी, इसमें कुछ है थोड़ी कि भाई मैं तुम्हें याद कर रहा हूं और जी ऐसे याद कर लो फलाना ढिकाना, ना ना ना, कुछ नहीं। चलिए, बात समझ में आ गई, ये आपको समझ में आ गया, यानी हमें पता चलेगा कि सेंटेंस में अगर सिंगुलर होगा तो हैज के साथ बीन आईएनजी लगेगा, और प्लूरल होगा तो हैव के साथ बीन आईएनजी लगेगा। अब एक कलेश हमेशा बच्चों को रहता है, वो ये है कि सर एक बात तो बताओ, ये तो तुमने हमें बता दिया ठीक है, लेकिन कलेश एक और भी तो है कि फोर और सिंस भी तो लगना है। यानी टाइम के लिए ऐसी क्या चीज, ऐसी क्या सीक्रेट है कि मैं टाइम के लिए कभी फोर लगा देता हूं, कभी टाइम के लिए मैं सिंस लगा देता हूं? सर इनका भी तो कोई लॉजिक बताओ ना, इनका भी लॉजिक बता देंगे क्या है, इसके बाद फिर सेंटेंस तुम बनाना शुरू कर दोगे। 10 दिन से मैं बीमार था, क्लास नहीं बेटा, अब ले लो बेटा पुरानी जो ना उनको क्लास पूरी कर लियो। चलो, मैंने कहा फोर और सिंस, ठीक है भाई। अब टाइम देखो, प्रॉब्लम होती है ना, तुम्हें नहीं पता, मतलब मैं अगर 100 बच्चे पढ़ा रहा हूं, हालांकि कहा यहाँ पर तो 2,500 बच्चे हैं, 2,500 से 3,000 बच्चा है। अब मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूं तो 100 में से 80 बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी कि सर हम ये नहीं समझ पाते कि कहाँ तो फोर लगेगा और कहाँ सिंस लगेगा, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। और 20% कह पाते हैं कि भैया हमें तो पता है कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फोर लगेगा, ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। और जब मैं तुम्हारी तरह था, तुम्हारी तरह बच्चा था, तो मुझे भी नहीं पता था भाई कहाँ फोर लगाना कहाँ सिंस लगाना है। तो जो जो गुजर के आया हो उसे ही तो पता होगा ना बच्चे कहाँ रुक सकते हैं, उनको कहाँ रोका जा सकता है।
अब कुछ कह देते हैं कि सर जो निश्चित समय होता है, निश्चित जिसको कहते हैं, तो निश्चित समय के लिए जो है हम सिंस लगाते हैं, कुछ लोगों का कहना ये है। और अनिश्चित समय जो होता है, अनिश्चित समय जो होता है उसके लिए जी हम फोर लगाते हैं, कुछ लोगों का कहना ये है। तो इसमें एक सवाल फिर से ये बन जाता है कि कौन सा समय ऐसा है जिसको मैं निश्चित मानूं और कौन सा समय ऐसा है जिसको मैं अनिश्चित मानूं। अब कलेश यहां पर फिर से हो गया। भाई तुमने तो कह दिया निश्चित समय के लिए लगता है जी, अनिश्चित समय के लिए लगता है, लेकिन निश्चित और अनिश्चित समय का पता होना भी तो जरूरी है ना। बताओ, अब नहीं पता तो अगरबत्ती लगा के पूछोगे जी तुम निश्चित हो अगर या अनिश्चित हो, बता दो भाई साहब, बता से बांटते डोलोगे, अगरबत्ती लगाओ क्या करोगे, पता ही नहीं लगेगा। और रही बात रही बात लिटरेचर की, जिस बच्चे को फ्लेमिंगो पढ़नी है, मेरी बात सुनना ध्यान से, जिस बच्चे को फ्लेमिंगो पढ़नी है, फ्लेमिंगो मैं एप्लीकेशन पर भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर कोई कह रहा है कि फ्लेमिंगो बुक मुझे अभी पढ़नी है, तो उसके लिए 4 बजे यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, आप रेगुलर वहां पर आकर क्लास ले सकते हैं। तो कल मेरे कहने से कौन कौन क्लास लेने आ रहा है फ्लेमिंगो बुक की, अगर तुम्हें चैप्टर पढ़ने हैं फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर, मैं सिर्फ यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के बच्चों की बात करूं, क्योंकि उनके पास फ्लेमिंगो बुक है। तो जिनको पढ़नी है 4 बजे क्लासेस चलनी है, 1 बाय 1 वर्ड मैं समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिंदगी में कोई दिक्कत कर जा तुम्हें फ्लेमिंगो बुक, तो मुझे पकड़ ली आके। तो जिनको पढ़नी है वो कल 4 बजे मुझे यूट्यूब पर उपस्थित मिले, ठीक है। चलो, और जो बच्चे बचे जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, जैसे जैसे राजस्थान बच्चे बोर्ड की तो वही फ्लेमिंगो बुक लगी हुई है, विस्तास बुक लगी हुई है, तो इन दोनों को तो हम सीबीएसई को, यूपी को और राजस्थान बोर्ड को तो उनको तो एक क्लास लगाएंगे, बिहार बोर्ड की अलग क्लासेस लगेंगी और दूसरे बोर्ड की अलग क्लासेस लगेंगी। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, चीजें तो सारी होनी है। अभी तो मैं कॉमन चीजें पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि आप ये पढ़ लोगे ना तो फिर लिखने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, 4 बजे हिंदी की क्लास होती है, कोई बात नहीं, हिंदी की क्लास है तो अच्छी बात है, हिंदी पढ़िए। किसी दिन मन ना करे हिंदी पढ़ने का तो आ जाइए कूद के, नहीं शाहरुख सर से मिलने चल रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए, तो बेटा मैं कह रहा था कि फोर कहाँ लगाएं, सिंस कहाँ लगाएं, ये हमेशा दिक्कत होती है। तो उसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, वो लिस्ट देखिए, आपके पास सामने कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं फोर की कैटेगरी में रखने जा रहा हूं। आइए समझते हैं कैसे। संख्या चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, 10, 1000, 500, 2000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितनी भी क्यों ना हो, संख्या से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इनफाइनाइट तक देखो मैंने यहां पर साइन लगाया है, मतलब ऐसी चीज एक से लेकर जो इनफाइनाइट यानी लाख, करोड़ जितने भी आ रहे हो, अरब, खरब, मिलियन, सिलियन जितने भी आ रहे हो, तो ये सब इनमें से कोई सा एक वर्ड अगर इन सब के साथ लगा हुआ है यहां तक, तो समझो फोर लगेगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, जैसे मैंने पहले सेकंड उठाया, SECOND, मैंने उठाया सबसे पहले SECOND, सेकंड, ठीक है। सेकंड के आगे अब चाहे मैं 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, 4 लगाऊं, 5 लगाऊं, 6 लगाऊं, 7 लगाऊं, 100 लगाऊं, 200 लगाऊं, 1000 लगाऊं, 10,000 लगाऊं, 1 लाख लगाऊं, जो मेरी मर्जी, इसके सामने अगर कुछ भी संख्या लिखी हुई है, चाहे 1 से लेके कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को भैया, ये काली माई देखो कितने सारे हाथ हैं उसके, अगर इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, इस तरह की कंडीशन अगर बनी हुई है कहीं, तो जाहिर सी बात है फोर लगेगा। इन लोगों को मैं अगर चेंज कर दूं, यहां पर मैं सेकंड को हटा के मिनट कर दूं, आगे चाहे कोई भी संख्या लगी हो फोर लगेगा। मिनट को हटा के मैं आर कर दूं, आगे चाहे कोई भी संख्या लगी हो फोर लगेगा। मैं डेज कर दूं फोर लगेगा, वीक कर दूं फोर लगेगा, मंथ कर दूं फोर लगेगा, ईयर कर दूं फोर लगेगा। समझ रहे हो, मैं तुम्हें इसका
मैं तुम्हें इसका एग्जाम्पल भी दूंगा, समझाऊंगा भी, क्योंकि बेटा पहली बार ऐसा समझ लो, आगे की चीजें अभी कराऊंगा, लॉन्ग टाइम वाला, वाइल वाला, मोमेंट वाला, ये हायर लेवल के, लेकिन सिखाऊंगा अभी, क्योंकि बार बार से रोने से अच्छा इंसान एक बार रो ले और अच्छे से सीख ले। अब देखो 11 साल तुम रोए, कुछ हासिल हुआ नहीं हुआ, अब कम से कम ढंग से एक बार रुला दूंगा तुम्हें, तो कम से कम कुछ सीख जाओगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कैसे। देखिए बच्चा, देखिए इस वाले सेकंड जो होती है, सेकंड दूसरे तरीके से भी देख लो, सेकंड जो होती है, सेकंड का कोई नाम नहीं होता, सेकंड का कोई नाम नहीं होता। सेकंड का कोई नाम देखा है कि पहली सेकंड को ये बोलेंगे, दूसरी सेकंड को ये बोलेंगे, तीसरी सेकंड को बोलेंगे, सेकंड का कोई नाम है क्या? बताओ, सेकंड का क्या कोई नाम है? वो मैं करा दूंगा बेटा, आयुष बेटा बिल्कुल मत घबराओ, अभी देखो शुरुआत हुई है, आगे बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। ठीक है, मैं कह रहा हूं बेटा सेकंड का कोई नाम होता है क्या? नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, इसका मतलब ये फिक्स्ड नहीं है, यानी अनफिक्स्ड है। और अगर ये अनफिक्स्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अनिश्चित है। अब एक बात तो बताओ, जिसका कोई नाम ही नहीं पता तुम्हें, तो वो तुम्हारे लिए क्या निश्चित हो जाएगी? कभी नहीं हो सकती, वो अनिश्चित ही रहेगी, वो इंडेफिनिट ही रहेगी, अनफिक्स्ड ही रहेगी, तो उसके लिए तो फिर 4 ही लगेगा। फिर क्या रास्ता बचा? कोई रास्ता ही नहीं है। मानी भारद्वाज। आइए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए, मिनट होती है, मिनट। क्या मिनट का तुमने कभी कोई नाम सुना है कि पहली वाली मिनट को ये बोलेंगे, 60 वाली मिनट को ये बोलेंगे, 59 वाली मिनट को ये बोलेंगे? मिनट के कोई नाम होते हैं क्या? नो। अगर मिनट का कोई नाम नहीं है, इसका मतलब ये भी अनफिक्स्ड है, ये भी अनिश्चित है, इसके लिए भी 4 आएगा। बात समझ रहे हो? नेक्स्ट देखो, घंटों के क्या तुमने कोई नाम सुने हैं? घंटों के नाम पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? घंटों के कोई नाम सुने हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कोई नाम होते हैं क्या? ये तो काउंटिंग है, घंटों के कोई नाम नहीं होते। कि 10 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं, 20 घंटे से मैं पढ़ रहा हूं, तो ये सारी चीजें तुम्हें क्या दिखा रही हैं कि घंटे का कोई नाम नहीं है, तो इसलिए उनके सामने काउंटिंग रखी गई है। कोई नाम नहीं तो काउंटिंग रख दी है। तो घंटों का भी कोई नाम नहीं होता है, तो फिर हम इसके लिए भी 4 लगाएंगे। दिन, अगर घंटों का नाम आ भी जाए, मानो घंटों का कोई नाम आ भी जाए, जैसे मैं कहूं 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, 9 बजे से, 10 बजे से, 11 बजे से, 12 बजे से, तो ये घंटों के नाम है। और जिस दिन किसी चीज को नाम से तुम बुलाओगे तो सिंस लगेगा। ठीक है, बात समझ लेना, मेरी बहुत गहरी बात बता रहा हूं, जिंदगी में भी ये भूलना नहीं है। बच्चों को भी इसी तरीके से सिखाना है अंग्रेजी तुम्हें, चाहे तुम्हारे बच्चे हों, चाहे भतीजे हों, चाहे कजिन हो, छोटे बच्चों को इसी हिसाब से पढ़ाना सिखाना अंग्रेजी। ऐसा नहीं कि तुमने रूल और रेगुलेशन सब, उनके दिमाग को खोलो। ठीक है, तो अगर घंटों के नाम दे रहे हो तुम, तो फिर सिंस लगेगा। अब जैसे दिन है, मैं कहूं 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 80 दिन, तो कोई नाम नहीं आ रहा है, तो वही क्या लगेगा? 4 लगेगा। अब जैसे ही दिन का नाम आने शुरू हुए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और इतवार, अगर ये नाम आने शुरू हो गए, रविवार आना शुरू हो गया, तो बेटा फिर तो सिंस लगेगा। अब देखो वीक का कोई नाम नहीं होता, इसके साथ तो सीधा का सीधा 4 लगेगा। देखो मंथ के नाम होते हैं कितने? 12 होते हैं। अगर 12 कोई नाम में से कोई भी एक नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी से लेके दिसंबर तक, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। देखो साल के अगर नाम आ गए, जैसे तुम्हारा जन्म जो है कौन सी साल में होता है, उस साल का नाम बताइए जी। मेरा तो 1995 में हुआ था। तुम्हारा कब हुआ था? ये मेरा तो 2005 में हुआ था। वो विवेक बेटा सब देख लेंगे अभी। अब देखो, ये यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने यहां पर रखा है ताकि तुम समझ पाओ, सुनना भी मेरी बात। ये लिखा हुआ है लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। क्या है ये? लंबे समय से। अगर कहीं पर ये लिखा आ रहा है कि मैं लंबे समय से पढ़ रहा हूं, तब भी तुम्हें 4 ही लगाना है। अगर कहीं लिखा आ रहा है थोड़े समय, वाइल का मतलब थोड़े समय से, अगर कहीं पर थोड़े समय से लिखा आ रहा है, तब भी तुम्हें क्या लगाना है? तब भी 4 ही लगाना। मोमेंट का मतलब एक पल, एक पल,
या एक क्षण जिसको कहते हैं, अगर ऐसी बातें आ रही हैं तब भी तुम्हें फोर ही लगाना है। बात चलते हैं दूसरी तरफ। ये देखो, बात आ गई दूसरी तरफ की। दूसरी तरफ का सुन लीजिए। सर इतनी अच्छी तरह से बताया है कि जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। थैंक यू बेटा। अच्छा बात सुनिए, अब बात आती है सिंस की। देखो मैंने तुम्हें स्पष्ट तरीके से बात बता दी कि जिनका नाम नहीं है, जिनका नाम नहीं है उनके साथ लगेगा फोर, और जिनका नाम है, जिनका नाम है, अपनी खुद की पहचान है, जिनका आधार कार्ड है, उनके साथ लगेगा सिंस। अब देखो पहले, सबसे पहले क्या आया, यहां लिखा हुआ है बजे। अब मैंने कहा 2 बजे, तो हाँ बेटा 2 तो बजते हैं, तो नाम है, 2 तो बजते हैं भाई, 2 एक नाम है, 2 बजते हैं। ये देखिए, ठीक है, मैंने कहा 12 बजे, हाँ भाई 12 तो बजते हैं, 12 तो एक नाम है, ठीक है, बजे आ रहा ना पीछे, घंटे नहीं आ रहा, 12 घंटे, तो फिर ये कहोगे कि 12 घंटे कौन से। अच्छा देखिए, संडे से लेके सैटरडे तक, संडे देखो हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और 7 के अलग अलग नाम हैं। जनवरी से लेके दिसंबर तक यानी 12 महीने होते हैं, 12 के अलग अलग नाम हैं। ईयर्स के नेम भी होते हैं, जैसे लाइक 1890, 2020, या जिस भी सन में तुम जन्मे हो वो एक ईयर का नाम ही है, उसमें भी नाम है। और सबसे बड़ी बात ये है साथियों कि जो सीजन होते हैं, जो मौसम होते हैं, मौसम तुमने सुने हैं, मौसम, मौसम सुने, ओटम, स्प्रिंग, समर, विंटर। ऑटम का मतलब हेमंत ऋतु, स्प्रिंग का मतलब, स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु, समर का मतलब गर्मी, और विंटर का मतलब सर्दी। अब देखो मैं तुमसे एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि मैं तुम्हें हेमंत ऋतु से पढ़ा रहा हूं, हेमंत ऋतु से, मैं तुम्हें हेमंत ऋतु से पढ़ा रहा हूं। हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु आते तुम समझ जाना कि हेमंत ऋतु तो एक सीजन है, और सीजन जो है फिक्स्ड होता है, इसलिए नाम है सीजन का, तो इसके साथ सिंस लगेगी। आइए अब मैं कहने लगूं तो मैं बसंत ऋतु से पढ़ा रहा हूं, तो बसंत ऋतु एक नाम है तो सिंस लगेगी। मैं तुम्हें गर्मियों से पढ़ा रहा हूं तो गर्मी एक सीजन का नाम है, तो क्या लगेगी, सिंस लगेगी। मैं तुम्हें सर्दियों से पढ़ा रहा हूं तो सर्दी जो है सीजन का नाम है, तो भी क्या लगेगी, सिंस लगेगी। त्योहार, देखो त्योहार, अब मैं तुमसे कह लूँ जी, मैं ईद से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं होली से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं दिवाली से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं रक्षाबंधन से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, और मैनी मोर फेस्टिवल्स। तो अगर कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार का नाम भी आए ना, तो उसके साथ भी सिंस लगेगी, क्योंकि त्योहार एक नाम होता है, त्योहार का नाम होता है, तो नाम की बड़ी परेशानी है। नाम अगर, नाम अगर है किसी चीज का तो सिंस लगेगा, अगर नहीं है तो फोर लगेगा। नाम से पहले नाम जरूर देख लेना। अच्छा देखिए, लाइफ की स्टेज, जो जिंदगी के पड़ाव होते हैं, भाई जिंदगी ऐसे थोड़ी ना एकदम से ही मैं इतना बड़ा हो गया था। पहले क्या था, पहले मैं बचपन में था, फिर मैं यूथ में आया, अब मैं कहां जा रहा हूं, मैं डेथ की तरफ जा रहा हूं। तो बचपन के भी पड़ाव, मैं कह रहा हूं कि मैं बचपन से पढ़ा रहा हूं, तो चाइल्डहुड बचपन से, तो बचपन एक स्टेज है, बचपन एक जो है वो लाइफ स्टेज है, तो उसके लिए सिंस लगेगी। मैं जवानी से पढ़ा रहा हूं तो यूथ, फिर उसमें भी क्या लगेगी, लाइफ स्टेज। मैं उसकी मृत्यु से पढ़ा रहा हूं, यानी जब उसकी मृत्यु हुई थी तब से पढ़ा रहा हूं, तो इसमें भी क्या लगेगी, सिंस ही लगेगी। आइए इसे देखें। इवेंट जो होते हैं, इवेंट का मतलब होता है उत्सव, यानी कोई हम प्रोग्राम वगैरह जो करते हैं, जो हमारे घर में प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उनकी बात चल रही है, ठीक है जी। आइए समझते हैं, जैसे शादी, बर्थडे, एंगेजमेंट, और मैं इसके बाद कहूं तो मुंडन भी, मुंडन अगर हमारे घर में होता है, या गृह प्रवेश, में कहूं गृह प्रवेश भी हमारे घर में होता है ना, तो ये सब चीजें क्या है, ये एक इवेंट है। जागरण भी हमारे घर में होता है, तो जागरण, जागरण भी क्या है, जागरण भी एक इवेंट है। जागरण है, मुंडन है, गृह प्रवेश है, शादी है, बर्थडे है, और एंगेजमेंट है, तो ये सबके सब क्या है, ये सबके सब इवेंट है, ये प्रोग्राम है, तो प्रोग्रामों के साथ भी सिंस ही लगेगा। बताओ क्या तुम्हारे बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। अभी मैं तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूं, चाहे मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, पर मैं तुम्हें आज सिंस और फोर का सारा कॉन्सेप्ट समझा के जाऊंगा। ये बड़ा कलेश करे, अब जिंदगी में कलेश ना करने के। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई, सीजन के नाम, ठीक है,
जिंदगी में जो पड़ाव होते हैं यानी जिंदगी की स्टेज, ठीक है, सारी हो गई। सारे के सारे फेस्टिवल, ठीक है जी, और सारे के सारे इवेंट जो हमारे घर में होते हैं वो सब के सब कैसे आते हैं, ये सिंस में आते हैं। सारे के सारे हफ्तों के नाम, सारे के सारे महीनों के नाम, सारे के सारे घंटों के नाम, सारे के सारे साल जो होते हैं उनके नाम, ये सब के सब कहाँ लगते हैं, सिंस में लगते हैं। लेकिन अगर किसी का नाम ही नहीं है, बिना नाम के उसको बुलाया गया है, बिना नाम के उसको बुलाया गया है, तो बिना नाम के बोलोगे तो क्या होगा, फोर लगेगा। अब मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तुम जवाब देना, देखते हैं कौन शेर बच्चा मेरा जवाब देने जा रहा है। तो सवाल ये है मेरा आपसे कि ये चेक करना है कि किसके साथ सिंस लगेगा, किसके साथ फोर लगेगा। मैंने तुमसे कहा 20 साल से, मैंने कहा 20 साल से, 20 साल से मैंने तुम्हारे पास ये मैंने बोला, ये बोला। तो अब तुम ये बताओ कि इसके साथ सिंस लगेगा या फोर लगेगा, ये फोर लगेगा या फिर सिंस लगेगा, इसका आंसर आप मुझे करके बताओ। शाबाश, 20 साल से, देखते हैं कौन बच्चा जानता है। बेटा पीछे की एक क्लास जो है ना आप रोजाना करते रहें, ठीक है, रोजाना एक क्लास करते रहें और एक लाइव क्लास रखें, तो फिर टेंशन नहीं होगी। जिस बच्चे को इसमें स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है कि इसमें फोर लगेगा, समझो वो तो समझ गया। अब देखो बात क्या है, इससे खुद सवाल करो, ये कह रहा 20 साल से। अब इससे सवाल करो कौन सी 20 साल है, सर को जाओ, कौन सी 20 साल है, तो पता ही ना लग रही। अरे जब पता नहीं लग रही तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अनिश्चित ना हुआ। जब तुम किसी टाइम का ही पता नहीं लगा पा रहे हो कि 20 साल कौन सी हैं, अब की हैं, इससे पुरानी वाली हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यानी मैं कहूं साल का कोई नाम ही नहीं आया है, तो फिर क्या लगेगा, फोर लगेगा। सिंस नहीं लग सकता, राइट क्या है, फोर है। ठीक है बच्चा, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने कहा 2005 से, अब ये बताइए इसके साथ फोर लगेगा या फिर इसके साथ सिंस लगेगा। 2005 से क्या है समझ नहीं आ रहा मुझे, आप जवाब दीजिए। दो हजार पांच से क्या लगना चाहिए, कोशिश करो, गलत हो रहा होने दो, जवाब तो देना पड़ेगा। आइए समझते हैं। 2005, 2005, अच्छा 2005 की, अच्छा 2005 तो एक साल का नाम है, ये तो साल का नाम है, साल का नाम है। और जब बेटा ये नाम है तो फिर इसके साथ सिंस ना लगेगा, फिर फोर काय को लगेगा जब इसका नाम आ गया, इसका मतलब ये डेफिनेट हुआ, निश्चित हुआ, जिसको निश्चित कहते हैं, तो फिर इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा। आइए नेक्स्ट बताइए। दिवाली से, इसके लिए दिवाली से आया है तो क्या तुम सिंस लगा दोगे या तुम फोर लगा दोगे, सिंस लगाओगे या फोर लगाओगे दिवाली से। अरे गुरुजी साधारण से पूछ लो, सीधी सी बात है, सिंस लगा, जिसको फोर लग रहा हो ना अपने कान पे एक मारी चाटा खींच को खुद नहीं धड़ाम देसी, और फिर कहिए दिवाली, अच्छा ये तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल तो कहाँ जाते हैं, सीधे सिंस में जाते हैं। अब एक चीज और है जो तुम्हें बतानी है, मैं नहीं चाहता कि वो चीज मैं तुमसे छोड़ू। अच्छा एक एक कलेश ऐसा है हमारे साथ, एक आदमी ऐसा है जिसको हम कहते हैं अंतिम, जिसको क्या कहते हैं अंतिम, जिसको क्या कहते हैं आखिरी, जिसको क्या कहते हैं बच्चा आखिरी, जिसको क्या कहते हैं पिछला, पिछला, पिछली, पिछले,
ये वाला शब्द है वो हिंदी में, ये हिंदी में कई हो सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में इनका एक ही नाम है और वो है LAST, लास्ट। अगर ये जो मैं कहूं, ये जो माँ बाप हैं, ये इनको पेरेंट्स मान लो, ये माँ बाप हैं जी। अगर यू माँ बाप जो है, ये पेरेंट जो है, किसी के साथ लग जाएं, किसी भी टाइम के साथ लग जाएं, ये दुनिया में किसी भी टाइम के साथ ये लग जाएं, तो बेटा फिर सिंस ही लगेगा। फिर कोई तोड़ नहीं तुम्हारे पास कि तुम उसके साथ 4 लगा दो। जहां पर ये भाई साहब दिख गए ना, 100% सिंस लगेगा, चाहे टाइम कोई भी रहा हो। ठीक है बालको, बात आई समझ में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब जैसे यहां देखिए, मैंने कहा 10 दिन से, मैंने कहा 10 दिन से। इस सेंटेंस में तुम ये कहोगे कि सर मैं 100% 4 लगाऊंगा क्योंकि मेरे को ये नहीं पता कि कौन से 10 दिन है, मैं इसमें सिंस नहीं लगाऊंगा। अब जैसे ही इस 10 दिन में मैं यहां पर एक शब्द जोड़ देता हूं, वो है, वो मैंने क्या जोड़ा है, पिछले 10 दिन से। अब ये जुड़ गया इसमें पिछले, तो इसका मतलब 100% इसमें सिंस लगने वाला है, बाकी कोई नहीं लगेगा। पिछले का इतना बड़ा रोल है, यानी मम्मी पापा अगर साथ लग जाते हैं टाइम के, उसके पेरेंट अगर साथ लग जाते हैं, तो फिर तुम सिंस में, यानी उनको निश्चित समझोगे। फिर तो तुम्हें पता चल जाएगा ना किसका बच्चा है। जब पेरेंट सामने आ गए तो तुम्हें पता लग जाएगा किसका बच्चा है, देन आप सिंस ही लगाओगे क्योंकि वो डेफिनेट हो जाएगा। फिर तो आवारा वो नहीं रहेगा कि मम्मी पापा साथ आए हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं 15 साल से, इस फ्रेज में 100% 4 लगेगा, लेकिन जैसे ही मैं कहूं पिछले 15 साल से, ये कहूं तो फिर सिंस लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चा, फिर 4 नहीं रहेगा। क्लियर है? अब एक बार मुझे बता दीजिए कि सर हाँ, 4 और सिंस का मैटर जो है वो हमारे सामने क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर मुझे बता दीजिए। पूरी कमेंट सेक्शन रेड हो जाना चाहिए दिल से। और फिर हम चलते हैं सेंटेंस को बनाने के पीछे। हालांकि हम सेंटेंस को, जितने भी सेंटेंस है सारे कल बनाएंगे, क्योंकि आज तो कॉन्सेप्ट समझाना था। कल को सारे सेंटेंस तुमसे ही बनवाऊंगा मैं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करने वाला। कल सारे सेंटेंस तुम बनाओगे और बढ़िया बढ़िया तगड़े तगड़े सेंटेंस जो है उसमें होंगे। और जिसको फ्लेमिंगो पढ़नी है वो 4 बजे उपस्थित हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये समझ में आ गया? आइए अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूं। ये सेंटेंस देखिए, वह 10 दिन से, वह 10 दिन से स्कूल जा रहा है। वह 10 दिन से स्कूल जा रहा है। जो जो मैंने तुम्हें अभी तक पढ़ाया है, अभी जो सिखाया आज की क्लास में, वो सब चीज इसमें लागू होने वाली है। पहले तो इस सेंटेंस को ये समझ लो कि देखो, ये रहा है बता रहा है कि ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का है। ध्यान से सुनना मेरी बात। रहा है आकर ये बता रहा है कि मैं कॉन्टिन्यूस का हूं। 10 दिन आ गए हैं, ये बता रहा है कि परफेक्ट का भी हूं। तो परफेक्ट, देखो इससे पता चल रहा है से कि ये प्रेजेंट है। सारी ही थ्योरीज का आधार कार्ड देखो ऐसे बनेगा। है से पता चल रहा है प्रेजेंट है, रहा से पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूस है, और टाइम से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है। देखो इसके नाम का पता तुम यूं लगा सकते हो। है प्रेजेंट में आती है, रहा कॉन्टिन्यूस में आती है, और दिन यानी समय परफेक्ट में आता है। तो बन गया ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने कुछ नहीं किया। सेंटेंस को देखकर पता लगाया जा सकता है कि वो सेंटेंस कहां से आया है। और जिस दिन ये पता लग गई कि कहां से आया है, तो बनेगा कैसे, 100% तुम बना दोगे, क्योंकि चीतते हो मेरे तुम। क्यों जी, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? ये खुद नहीं बता रहा। मानो मेरे बच्चे, बाई चांस ये वाला फ्रेज यहां नहीं होता,
सिर्फ ये होता कि वह स्कूल जा रहा है, तो बस इतना हो जाता। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट ये बता रहा है, कॉन्टिन्यूस ये बता रहा है, बाकी कुछ है ही नहीं, तो लगाएं क्या। ठीक है, तो सेंटेंस खुद ही बता देते हैं कि वो चीज है क्या, हमें जबरदस्ती करने की नीड नहीं होती। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या लिख दूं, 10 दिन कर दूं, चलो कोई बात नहीं 10 दिन करूं। चलो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। देखो ही के साथ मैंने तुमसे कहा था प्रेजेंट परफेक्ट का हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज, ही हैज। ठीक है, ही हैज। अब देखो क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, ही हैज गोइंग, ही हैज गोइंग। अब देखो ये कॉन्टिन्यूस है, ये परफेक्ट है, दोनों को मिलाने के लिए क्या बजानी पड़ेगी, बीन। तो क्या बन गया, ही हैज बीन गोइंग। कहां जा रहा है भाई, टू स्कूल, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। और ये बात तुम्हें पता है कि टाइम के लिए 4 और सिंस स्लॉट लगते हैं, क्योंकि दिन 10 दिन पता नहीं कौन से 10 दिन है, तो उसके लिए अनिश्चित टाइम लगेगा और हम लगा देंगे 4 10 डेज। तो बन गया। सभी आंसर मैं देख रहा हूं, मेरे बच्चे ने लगभग अगर 100 बच्चों में से 100 बच्चों ने आंसर किए तो 99% का सही आंसर गया है। एक दो बच्चा तो देखो मैं नहीं कहता कि वो गलत ना करेगा, देखो गलतियां तो हो जाती हैं, हमसे भी होती थी। इवन हम तो जब 5वीं 6ठी क्लास में थे तो मुझे अभी भी याद है कि सेंटेंस को हम ना एक 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 लड़के की कॉपी से ना हम चीटिंग करके लिखते थे, कभी गुरुजी मारे ना, क्योंकि हाल हमारा भी यही था जो हाल तुम्हारा था। ठीक है बच्चा, तो ये बना ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। अच्छा एक बात तो बताओ, हाँ सर पूछो, एक बात तो बताओ, मानो ये 10 दिन में यहां से काट दूं, इस 10 दिन को मैं यहां से काट दूं, तो फिर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, वह स्कूल जा रहा है, सिर्फ इसको कैसे बनाएंगे, 10 दिन यहां से कट जाएं तो फिर सेंटेंस का रूप कैसा होगा, क्या तुम बता सकते हो, क्या इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर कि पीछे जाके भी तुम चीजों को समझ सको। बताओ रे बाल को। सेम कंडीशन, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, इसको ऐसा ना लिख दूं बेटा, देखो कैसा मैं बताता हूं, सब बच्चे एग्री करना। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही हैज और बीन, ही हैज बीन गोइंग, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, टाइम नहीं है तो टाइम को काट देंगे, लेकिन दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है ना इसको निकाल लो भाई, टेंस बदल गया है, अब टाइम गायब टेंस गायब। अब इसे मार से बनेगा, अब ये वाला कॉन्सेप्ट लग ही नहीं सकता। अब क्या बनेगा वो सुन लो, यहां से खत्म, क्या बनेगा भाई, ही इज गोइंग टू स्कूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनेगा रे फिर तो। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियरली समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई टेंशन अगर हो तो बताओ मुझे। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इसको और बनाना। चलिए मैंने लिखा, मां पिछले 1 महीने, चलो एक नहीं, मां पिछले 2 महीने से, मां पिछले 2 महीने से, मां पिछले 2 महीने से सफाई को छोड़ो और आसान बनाऊं तुम्हारे लिए, बस तुम कर दो, खाना पका रही है। मां पिछले 2 महीने से खाना पका रही है, कैसे बनाओगे इसको, बताओ बच्चे। मां पिछले 2 महीने से खाना पका रही है, इस सेंटेंस को पहले पहचानो कि ये कहां से आया है, फिर इसकी जो है हजामत करो, इसका ऑपरेशन करो कि भाई इसको बनाएंगे कैसे। मतलब किसी भी चीज को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो। मतलब मैं यूं कह रहा हूं कि तुमसे बड़ा शक्तिमान है कौन भाई, तुम बच्चे हो यार, और बच्चे का माइंड ना इतना ब्रॉड होता है, जो कुछ उसको सही बता दो ना वो जिंदगी भर ना भूलने का। अब हवाओं में बात करूं तो वो समझ से बाहर है,
लेकिन क्लियरली कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं तुम्हारे अंदर जो है ये चीजें इंस्टिल करना चाहता हूं कि मेरा बच्चा वो सब चीजें जाए जो मुझसे आती हैं, 12वीं तक ऐसा सीख जाए कि वो आने वाले BA MA या कंपटीशन के बच्चे को भी मात देना शुरू कर दे। माँ पिछले 2 महीने से खाना पका रही है, इस सेंटेंस में सबसे पहले मदर लिखेंगे। मदर एक होती है, सिंगुलर होती है, तो हैज आ गया, मदर हैज। खाना पकाने के लिए क्या आती है? कुकिंग। फिर से देख लीजिए, अब देखो ये है ING, ये है परफेक्ट, दोनों को मिलाने के लिए बजानी पड़ेगी बीन। तो मदर हैज बीन कुकिंग, क्या भाई? मदर हैज बीन कुकिंग फूड। ठीक है जी, माँ खाना बना रही हैं, मदर हैज बीन कुकिंग फूड। और कब से बना रही हैं? पिछले 2 महीने से। देखो ये है टाइम पूरा, पिछले 2 महीने से। तो बेटा मैंने तुमसे कहा जहां पिछले आ जाए, पेरेंट आ जाए, तो वहां पर क्या लगता है? लास्ट। 2 महीने के लिए हम 4 लगाते, अब क्या लगाएंगे? लास्ट सिंस 2 मंथ, लास्ट। ऐसे कर देंगे या कुछ और तरीका है तुम्हारे पास? बताओ, क्या लास्ट का यही जगह रहेगी या कुछ और भी प्लेस का हो सकता है? पॉसिबिलिटीज कुछ और भी हैं क्या? बताओ, क्या पॉसिबिलिटीज है? क्या लास्ट को यहीं रहने दूं या कोई और जुगाड़ मेरे पास है? बेटी बच्चा मेरी बात सुनो, सिंस पिछला नहीं है, 2 महीने पिछले हैं, तो 2 महीने से पहले ही लास्ट लगेगा। आप सिंस से पहले लास्ट नहीं लगा सकते। बहुत से बच्चों को मैंने सिंस से 4 से पहले तो लगा रहे, सिंस से पहले लगाते हुए देखा है, जो कि गलत है। यहां देखो, 2 महीने पिछले है ना, 2 महीने पिछले, तो 2 महीने से पहले ही तो पिछला लगाओगे ना तुम। तो यानी यहां पर क्या आएगा? लास्ट। और यहां पर क्या आएगा? सिंस। ठीक है बच्चा, बात आ गई समझ में? यहां पर क्या आएगा? सिंस लगेगा। अब क्या बना? सिंस लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है बच्चा, बाकी काम हम कल करेंगे। जबरदस्त तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, करना आप। नमस्कार।